نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدق رسوله الكريم. معزز حاضرین عزیز طالبات، ہمارا آج کا موضوع ہے نوجوانوں کے لیے سیرت النبی کی پیروی کیوں کرنا ضروری ہے۔ باری تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی سیرت ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ آپ کی حیات میں تمہارے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ۔ حاضرین و ناظرین، جب ہم انسان کی ذات اور اس کی سیرت پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہم پر روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ہر انسان کی سیرت کو ہر دور کے اندر ایک کامل، ایک اکمل، ایک احسن، ایک اجمل سیرت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، اور جس کی پیروی اور اتباع سے وہ اپنے اندر کمال کو حاصل کرتا ہے۔ سیرت کی کاملیت کے سفر جب ہم اپنے دائیں بائیں تلاش و جستجو کا عمل شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا عجب رنگا رنگی سے معمور ہے۔ اس کائنات میں ہر قسم کی مخلوقات بستی ہے، رہتی ہے۔ ان سب نے حسب حال احساس، ادراک اور ارادے کی ترقی اور ارتقاء کا سفر طے کیا۔ مثلا جمادات پتھروں کو دیکھ لیں، ان میں احساس، ادراک اور ارادہ نہیں پایا جاتا ہے۔ کچھ جمادات میں زندگی کا ہلکا سا نشان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم نباتات پودوں کو دیکھ لیجیے، ان میں احساس کی ایک غیر ارادی کیفیت پائی جاتی ہے۔ عالم حیوانات کو، جانوروں کو دیکھ لیں، ان میں احساس کے ساتھ ساتھ ارادے کی حرکت بھی پائی جاتی ہے، جبکہ اس کائنات کی اشرف الخلق ہستی انسان کو دیکھیں تو اس میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اس میں احساس بھی پایا جاتا ہے، اس میں ادراک بھی پایا جاتا ہے، اور اس میں ارادہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ احساس اور ادراک کے ساتھ ارادہ ہی انسان کی شخصیت کا بہت اہم عنصر ہے، اور ہماری ذات اور ہماری سیرت کا بنیادی اور مرکزی نقطہ اور محور یہ ہمارا ارادہ ہی ہے۔ ہمارے اوپر شرعی مکلف کی ذمہ داری ہمارے ارادے ہی کی وجہ سے ہم پر لازم اور ہم پر نافذ ہے۔ جس مخلوق میں جس قدر ارادہ پایا جاتا ہے اسی قدر اس کے فرائض بھی زیادہ ہے،
और जिसमें जिस कदर इरादे की कमी है वहाँ फराइज उसी कदर कम है, या न होने के बराबर है, या बिल्कुल नहीं है। इस तराजू और मीज़ान पर जब हम जमादात को, पत्थरों को तोलते हैं तो सिरे से हर किस्म के वो फराइज से महरूम है, उन पर कुछ फर्ज नहीं है। नबातात में जिंदगी और मौत के कुछ आसार नमाया होते हैं, जबकि हैवानात को हम देखते हैं तो उनमें ये फराइज जमादात की निस्बत ज्यादा नजर आते हैं। और जब हमारी निगाह अपने फराइज के बाप में इंसानों पर पड़ती है तो ये हजरत इंसान मुख्तलिफ उन दो फराइज की पाबंदियों में खूब जकड़ा हुआ है। और इंसानों में भी हर किस्म के इंसान हैं, इनमें कुछ मजनून है, कुछ पागल हैं, कुछ अहमक व बेवकूफ हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ आकिल हैं, कुछ बालिग हैं, कुछ दाना है, कुछ होशियार है, कुछ आलिम है, कुछ जाहिल है। इनमें से हर कोई अपने एहसास की बिना पर और अपने इदराक के सबब और अपने इरादे की वुसअत और किल्लत के सबब और अपने इरादे की कमी और पेशी के सबब और अपने फराइज की मिकदार में, इसी तरह कुछ इंसान इस इरादे ही की बिना पर, उसकी मजबूती और कमजोरी की बिना पर अपने फराइज में कुछ कमी रखते हैं, कुछ ज्यादती रखते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा अपने कभी इरादे की वजह से फराइज के भी अपनी जात पर अम्पार रखते हैं। हाज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, इसी तरह हम देखते हैं जिस मखलूक में एहसास, इदराक और इरादे की कमी पाई जाती है, फितरत और कुदरत इलाहिया भी उस पर मेहरबान होती है और उसकी परवरिश और नशो नमा का बोझ फितरत अपने ऊपर उठा लेती है। और फितरत ये बोझ हर किसी पर उसके इदराक और उसके एहसास के मुताबिक ही डालती है। हम पहाड़ों के लालों गोहों की परवरिश को अपने सामने देखते हैं, इसी तरह मछलियों की अफजाइश को देखते हैं, जंगल के जानवरों की बर्दाश्त पर नजर करते हैं, हैवानात को बीमारी की हालत में देखते हैं, सर्दी और गर्मी की हालत में देखते हैं। इसी तरह आबो हवा की बिना पर जंगली जानवरों और सहराई जानवरों की जरूरियात मुख्तलिफ हो जाती है। कौन है वो जात जो सबकी जरूरियात की कफालत कर रही है, हर किसी को जीने की जमानत दे रही है और सबके लिए हाजत रवा वो जात हो रही है। यकीनन वो जात इलाहिया है और वो वहदत की शान रखने वाली अल्लाह अहद की जात है और अल्लाह समद की हस्ती बेमिसल है। हाज़रीन नाज़रीन इकराम कदर, अब तक हमने ये जाना है कि जहाँ जहाँ एहसास, इदराक और इरादे की कमी है, वहाँ कुदरत अपनी खल्क की मदद करती हुई नजर आती है। और जहाँ जहाँ एहसास, इदराक और इरादा मजबूत है, वहाँ फितरत, कुदरत की मनफियत सारी की सारी इस्तेदादे इन तीनों कुव्वतों की हामिल जात को, जिसमें एहसास भी है, जिसमें इदराक भी है, जिसमें इरादे भी पाया जाता है, तो वहाँ फितरत और कुदरत ये सारी इस्तेदादे उसके सुपुर्द, उस खलक के सुपुर्द करके खुद यूं महसूस होता है उससे कुछ अलग थलग हो गई है। और यूं इंसान इन तीनों ज़ाहिरी असबाब पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। वो अपने एहसास पर भरोसा करता है, अपने इदराक पर भरोसा करता है और अपने इरादे पर बहुत ज्यादा इत्मीनान करने लगता है। यही वजह है ये तीनों कुव्वतें सारी खलक में सबसे ज्यादा इंसान में पाई जाती है और इसको अपनी रोजी इंसान को खुद कमाना पड़ती है और इसे जमीन खुद
काश करना पड़ती है। और आए रोज जो आज जिसमें कौम आज मुब्तला है सैलाब, इसकी रोकथाम के इंतजामात इसको खुद करने पड़ते हैं। और इस मकसद के लिए मौसम के मुताबिक इसको अपने अहवाल को कायम करना पड़ता है, और मौसम के मुताबिक इसको लिबास इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको अपनी बीमारियों और अपने जख्मों का इलाज इस इंसान को खुद करना पड़ता है। और इसके बरक्स जहाँ एहसास, इदराक और इरादा कमजोर है, वहाँ दुश्मन से बचाने के लिए और जिंदगी की हिफाजत के लिए कुदरत ने खुसूसी इंतजाम किया हुआ है। जैसे किसी जानवर को अपनी हिफाजत के लिए किसी जानवर को उसने तेज पंजे अता किए हैं, किसी जानवर को नुकीले दांत अता किए हैं, किसी को सींग दिए हैं, किसी को उड़ना सिखाया है, किसी को तैरना सिखाया है, और किसी को तेज दौड़ने की कुव्वत दी है, किसी को डंग मारने की सलाहियत दी है, और किसी के दांतों को जहर से मबलूल कर दिया है। गर्जे के मुख्तलिफ हालात और असला से फितरत ने खुद इन मखलूकात को इंसान के अलावा इनको मुसल्लह कर दिया है। और इसके बरक्स बहुत ज्यादा एहसास, इदराक और इरादा रखने वाले इस गरीब फितरत इंसान को देखो, इसके पास अपने बचाव के लिए ना हाथी जैसे बड़े बड़े दांत है, ना सूंड है, ना शेरों के नुकीले दांत हैं, ना पंजे हैं, और ना बैलों जैसे इसके पास सींग है, और ना कुत्तों और ना सांपों जैसा इसके लात में जहर है, और न बिच्छुओं और भेड़ों की जैसे इसके अंदर डंग है। मगर इन सब के मुकाबले में इंसान हर तरह से निहत्ता है और गैर मुसल्ला है। और दूसरी जानब इस इंसान के लिए ये है कि इसको एहसास, इसको इदराक और इसको इरादे की जबरदस्त कुव्वतें दी गई है, और इसकी यही मानवी कुव्वतें इसको हर नौ की जाहिरी कमजोरियों से दूर करती है और उनकी तलाफी करती है। वो इंसान इन जानवरों के मुकाबिल बज़ाहिर कमजोर होकर अपनी मानवी कुव्वतों की वजह से बड़ा ही ताकतवर है। वो अपनी इन्हीं मानवी कुव्वतों के बलबूते पर बड़े बड़े दांतों और सूंड वाले हाथियों को जेर कर देता है, तेज पंजे और बड़े बड़े जबड़े वाले शेरों को चीर डालता है, खौफनाक जहरीले सांपों को पकड़ लेता है और हवा के परिंदों को गिरफ्तार कर देता है, पानी के जानवरों को जाल के जरिए अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और अपने बचाव के लिए सैकड़ों किस्म के हथियार ये तैयार करता है। तरह तरह का ये इंसान असलिया बनाता है, हर नौ का सामान हरब तैयार करता है। इंसान की तमाम तर जिम्मेदारियों का असली सबब इसका एहसास है, इसका इदराक है, इसकी कुव्वत इरादा है। एक इंसान पर बैसियत मुसलमान शरीय जिम्मेदारियों की वजह सबब इसका अंदरूनी और बैरूनी कवायद नफ्स का हामिल होना है। इसलिए बारी ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, फरमाया अल्लाह किसी भी नफ्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक ही तकलीफ, जिम्मेदारी और फराइज अता करता है। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, इंसान को एहसास, इदराक और इरादे की वजह से इस कायनात में अमानत इलाहिया की जिम्मेदारी दी गई है, और इस जिम्मेदारी अमानत इलाहिया को हर मखलूक ने उठाने, अपने ऊपर लेने से इनकार कर दिया था। कुरान बयान करता है ये अमानत इलाहिया की जिम्मेदारी हर खल्क को पेश की गई। इन्ना अरदनल अमानत अलस समावात वल अर्द वल जिबाल फअबैना अन यहमिलना व अशफक़न मिनहा व हमलल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। फी सूरतिल अहज़ाब फरमाया
सामने आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर इस अमानत को पेश किया तो उन्होंने फिक्र की, अदम सलाहियत की बिना पर ज़बान हाल से इस जिम्मेदारी के उठाने से इनकार किया और इससे डर के फिर इंसान ने इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठा लिया। बेशक वो जालिम और नादान था। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, जालिम इंसान उस वक्त बनता है जब अपनी अमली कुव्वत में बेतदारी से काम लेता है, और जहूल उस वक्त बनता है जब अक्ली और ज़हनी कुव्वत में बद इंतजामी से काम लेता है। जुलूम का मुकाबिल आदिल है और जहूल का मुकाबिल आलिम है। इल्म और अदल को हासिल करने के लिए इंसान को अमली कुव्वत और ज़हनी कुव्वत में एतदाल लाना पड़ता है, और यही इल्म में एतदाल ईमान को जन्म देता है और अदल में एतदाल अमले साले को फरोग देता है। इसलिए बारी ताला ने इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। फरमाया ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, घाटे में है, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम करते रहे। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, ये नुकसान और खसारा कैसे होता है? जुल्म अमली की वजह से होता है, जहाल इल्मी की बिना पर होता है। इसका इलाज ईमान से है, यानी इल्म सही के हासिल करने से है और अदल को कायम करने से है, यानी अमले साले को अपनाने से इंसान खसारे से महफूज होता है। तारीख गवाह है, वही लोग इस दुनिया में खसारे में रहे हैं जो ईमान से महरूम थे और जो अमले साले से अपनी जिंदगी में नाबलद थे। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, दुनिया की कुल हकीकत दो लफ्जों के गिर्द घूमती है। एक तरफ जुल्म, जहल और शर और तारीकी है, और दूसरी तरफ अदल, अमले साले, खैर और नूर है। जिन अफराद ने पहले रास्ते का इंतखाब किया वो खसारे और नुकसान में है, और जिन अफराद ने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया वो हर तरह के खसारे और नुकसान से महफूज कर दिए। बारी ताला ने हर जमाने में खैर और शर से आगाही के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को अपनी अपनी कौम की तरफ मबूस किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास कौम की तरफ नहीं, बल्कि कुल अक़वाम आलम की तरफ, कुल अवालम के लिए आप रहमत बनकर आए हैं, ताकि आप कुल आलम इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी और अपनी सीरत का एक नमूना छोड़ कर जाए, ताकि बाद में आने वाला हर कोई आपकी सीरत और अमल की पैरवी और इताअत, आपकी इताअत करता हुआ नजर आए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की हक्कानियत और सदाकत पर बतौर दलील अपनी सीरत मुक़द्दसा को कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने पेश किया था। कुरान इस हकीकत को बयान करता है, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, फी सूरह यूनुस। फरमाया लोगों, मैं इस दावाए नबूवत से कबल तुम्हारे अंदर एक अपनी तवील उम्र गुजार चुका हूँ, क्या तुम समझते नहीं हो? इस आया करीमा के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी और अपनी सीरत को इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम की सदाकत के तौर पर पेश किया है। अगर किसी को फरमाया मेरी जिंदगी और मेरी सीरत पर एतराज है तो उसको इस्लाम की दावत कबूल करने से एराज करना चाहिए। बासूरत दीगर कबूलियत इस्लाम के लिए बिना खौफ खतर उसको आगे बढ़ना चाहिए। हम इस दुनिया में लाखों शख्सियतों को देखते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को एक नमूना अमल के तौर पर इंसानों के सामने रखा है। एक तरफ बादशाहों की शाहाना जिंदगी है, दूसरी तरफ सिपा सालारों की जंगी जिंदगी है, एक तरफ हुक्मा और फलासफर की जिंदगी है, एक तरफ फातिहीन आलम की फातिहाना शान के साथ जिंदगी है, एक तरफ शुहारा की रंगीन जिंदगी है और दूसरी तरफ दौलतमंदों और खजाने के मालिकों की दौलतमंद जिंदगी है। इनमें से हर एक की जिंदगी
औलाद आदम को अपनी तरफ खींचती है। आदरीन और नाज़रीन गिरामी कदर, हम इसी तरह तारीख में बड़े बड़े किरदार देखते हैं। ईरान का दारा, यूरोप का नेपोलियन, सुकरात, अफलातून, अरस्तु, इन सब की जिंदगियां अपने अंदर एक कशिश रखती हैं, एक खास रंग रखती हैं। इसी तरह इस दुनिया के स्टेज पर हजारों किस्म की जिंदगियों के नमूने हैं जो बनी आदम की जिंदगियों के लिए एक अमली नमूना फराम करने वाली ये जिंदगियां हैं। मगर हमें उस जिंदगी की सीरत को अपनाना है जो अपने अंदर सादते दारैन और फलाहे दारैन और हदायते दारैन की जमानत रखती है और सब इंसानों के लिए एक काबिले तकलीद नमूना है और एक नमूना अमल भी है। हाज़रीन और नाज़रीन गिरामी कदर, हमारे सामने इस दुनिया के स्टेज पर किसी बड़े से बड़े फाते और सिपा सालार की जिंदगी भी आती है जिसने अपनी तलवार की नोक से दुनिया के बड़े बड़े बहादुर और जर्री लोग जेर कर लिए थे और सब पर गलबा पा लिया था। मगर हमें इस सारी बात को तशकील सीरत के बाब में देखना है। क्या उसने इंसानी फलाह और हदायत के लिए अपने बाद अपनी सीरत का कोई नमूना अमल छोड़ा है? क्या उसकी तलवार की काट ने मैदान जंग से आगे बढ़कर इंसानी ओहाम और ख्यालात फासला की जड़ों को भी काटा है और इंसानों के बानी बरादराना ताल्लुकात की गुत्थियों को भी सुलझाया है और इंसानी माशरत का कोई खाका भी अपनी सीरत के जरिए इंसानों के सामने पेश किया है और हमारी रूहानी मायूसियों और नाउमीदियों का कोई इलाज भी किया है। हमारे दिलों की नापाकी और जंग को भी क्या उसने मिटाया है? हमारे अखलाक और आमाल का कोई नक्शा भी पेश किया है? इन सारे सवालात का जवाब नफी में है। आदरीन और नाज़रीन गिरामी कदर, इसी तरह दुनिया के बड़े बड़े शुअरा भी हमारे सामने हैं, उनकी जिंदगियां, उनकी सीरतें भी हमारे सामने हैं। ख्याली दुनिया के ये शुअरा, ये शहंशाह अमली दुनिया में बिल्कुल बेकार साबित होते हैं। ये फौरी जोश और ख्याली लज्जत दाइम की अफजाइश तो करते हैं मगर इंसानी जिंदगी की मुश्किलात को दूर करने का कोई सही मशवरा नहीं देते, क्योंकि इनकी शेरी जबानों के पीछे कोई हुस्न अमल का कोई खुशनमा नमूना मौजूद नहीं होता है। इसलिए कुरान इन्हीं शुआरा के लिए बयान करता है, वश्शुआरा यत्तबिउल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फी सूरह शुआरा। और शायर इनकी पैरवी बहते हुए लोग करते हैं। क्या तूने नहीं देखता कि वो शुआरा हर वादी में भटकते रहते हैं और वो जो कहते हैं उसको करते नहीं, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए इन्हीं में से और नेक काम करते रहे। हाज़रीन और नाज़रीन इकराम कदर, इसी तरह दुनिया के हुक्मा और फलासफर की जिंदगी और सीरत है। ये लोग अपनी अक्ल रसा के जरिए निजाम आलम के नक्शे को बदल देते हैं। ये अजायबात आलम की तिलसम कुशाई के हैरत अंगेज नजरिए दुनिया के सामने पेश करते हैं, मगर आदम इंसानियत की हदायत का कोई अमली नक्शा आज तक ये पेश नहीं कर सके हैं और ना ही फराइज इंसानी का कोई अमली नमूना पेश कर सके हैं। गर्जे कि इनकी दकीक नुक्ता संजियों और बुलंद ख्यालों के पीछे कोई हुस्न अमल का नमूना न था। अरस्तु ने दुनिया को फलसफा अखलाक दिया, उसकी बुनियाद और उसकी इस फलसफे की असास रखी है। अखलाकी मसाइल में इनकी नुक्ता आफरीनियों को दाद तो दी जा सकती है। आज दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में एथिक्स के बड़े बड़े नामवर लोग मौजूद हैं, मगर उनका इल्म अखलाक
अपने रमूज व असरार में माशरे में कौन सी तब्दीली ला सका है, और उनकी अपनी अमली जिंदगियों ने आम अफराद इंसानी को किस कदर हुस्न अखलाक से आरास्ता किया है। ये सब तिश्ना तलब सवालात और मसाइल हैं। इसी तरह दुनिया के स्टेज पर बड़े बड़े बादशाह और हुक्मरान भी रूनमा हुए हैं, जिन्होंने चारदांगे आलम पर हुकूमत की है। कौम की जानो माल के वो मालिक हुए हैं। एक मुल्क को उन्होंने उजाड़ा है तो दूसरे मुल्क को उन्होंने बसाया है, और एक कौम को उन्होंने गिराया है तो दूसरी कौम को उन्होंने उठाया है। एक कौम से छीना है तो दूसरी कौम को बेपनाह अता किया है, मगर इसके बावजूद उनका अमूमी बादशाहों का तासुर यही रहा है जिसको कुरान बयान करता है, इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़तन अहलिहा अज़िल्ला फी सूरह नहल। फरमाया बेशक बादशाह जब किसी आबादी में दाखिल होते हैं तो उसको बिगाड़ देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़म बाशिंदों को ज़लील कर देते हैं। उनकी तलवारों की दहाक ने माशरे के मुजरमों को छुपाया है, मगर उन्होंने खलवत खानों के मुजरमों को रोका नहीं है, टोका नहीं है। उन्होंने बाजारों और रियासतों में अमन व अमान कायम किया है, लेकिन दिलों की बस्तियों में अमन व अमान कायम न कर सके। उन्होंने मुल्क का नज़्म व नस्क दुरुस्त किया है, मगर रूहों के नज़्म व नस्क को वो दुरुस्त न कर सके। यहाँ तक कि उन्हीं के दरबारों से हर किस्म की रूहानी बर्बादी और गुमराही निकल निकल कर दुनिया में हर जगह फैलती रहे, और ये दुनिया के लिए कोई काबिल अमल सीरत और कोई काबिल अमल नमूना छोड़कर न जा सके। आफरीन इकराम के कदर, इसी तरह हम देखते हैं इस दुनिया के स्टेज पर बड़े बड़े मुकद्दर भी हो गुजरे हैं, लेकिन उनके कानून ने बका की दौलत न पाई। उनके कानून को मानने वालों ने दिल की सफाई का राज न पाया, और दूसरे दौर के हाकिमों और अदालतों ने उन्हीं के कानून को हर्फ़े गलत की तरह बिठा दिया। अपनी मर्जी और अपनी मसलतों के मुताबिक नया कानून बनाया। आइन साज और कानून साज मजलिसें आज जो कानून बनाती हैं उसी को नई आने वाली कानून साज मजलिसें कल बिठा देती हैं, और ये सब कुछ ये मुकन्नर अपने लिए ही करते रहते हैं। मजबूरी तौर पर कौम की इस्लाह और फलाह के लिए ये कुछ न कर सके। इनकी जिंदगियां भी कोई काबिल तकलीद नमूना और कोई अमली सीरत इंसानों को फराहम न कर सकी। आदरीन और नाज़रीन इकराम कदर, आज इस दुनिया के स्टेज पर सीरत की जो रोशनी है, जहाँ भी नेकी का फरोग है और अच्छाई का नूर है, जहाँ भी कई खुलूस और दिल की सफाई का उजाला है, वो ये सिर्फ और सिर्फ इन और आज़म हस्तियों की तालीम और हदायत का नतीजा है, जिनको दुनिया अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। आज इंसानी माशरों और तमाम इंसानी आबादियों में जहाँ जहाँ भी रहम व इंसाफ और गरीबों की मदद और नुसरत, यतीमों की परवरिश व कफालत और नेकियों का फरोग और इबलाग मिलता है, वो सब का सब तबका अंबिया और रुsul की रोशन दावत और ताबिंदा सीरत और बुलंद अखलाक और दायमी पुकार का असर ही है। इसलिए कुरान इंसानी सीरत के इन हादियान का यूं जिक्र करता है, वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। कोई कौम ऐसी नहीं है जिसमें कोई इंसानों को डराने वाला न आया हो। बारी ताला ने हर कौम की सीरत और किरदार को संवारने के लिए उनके लिए एक हादी को भेजा है, जिसकी सीरत और किरदार को उनके लिए काबिले तकदीर नमूना बनाया है। इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वलिकुल्लि कौमिन हादिन वलिकुल्लि कौमिन हादिन। आदरीन और नाज़रीन इकराम कदर, वक्त की कमी के पेश नजर खुलासे कलाम की तरफ बढ़ते हुए अर्ज करूं, बारी ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जुमला अंबिया और रुsul की सीरत का जामे बनाकर आपको ये सिफात सीरत अता की है, जिसका जिक्र कुरान भी करता है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन
ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا فی سورۃ الاحزاب۔ اے نبی مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق اور خلق کا مشاہدہ کرنے والا اور اس نے آخرت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم انسانیت میں خدا کی تعریف اور عقائد ربانی کے شاہد بنائے گئے ہیں، اور نیکوکاروں کے لیے فلاح و سعادت کی بشارت سنانے والے بنائے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ابھی تک اپنے خالق و مالک سے غافل اور دور ہیں، ان کو آپ بیدار کرنے والے، ہوشیار کرنے والے، خبردار کرنے والے، نذیر بنائے گئے ہیں، اور زندگی کی صراط مستقیم سے بھٹکنے والوں اور زندگی کے مسافروں کے لیے خدا کی طرف مسلسل بلانے والے آپ بنائے گئے ہیں، اور اس کی طرف آپ داعیے عظیم بنائے گئے ہیں، اور سارے انسانوں کے لیے آپ کی زندگی ہر اعتبار سے نمونہ عمل بنائی گئی ہے۔ حاضرین و ناظرین اکرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہر پہلو سے ہمیں روشنی فراہم کرتی ہے۔ سب انسانوں کے لیے آپ کی ذات سراسر نور ہے اور روشن چراغ ہے، اور یہی وہ حقیقی روشنی ہے جو آپ کی سیرت سے پھوٹتی ہے، جو انسانی حیات اور سیرت کی تاریک راہوں کو منور کرتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بیان کردہ صفات سیرت باری تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جدا جدا عطا کی تھی۔ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام فقط شاہد ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقط مبشر ہوئے ہیں، اور حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہود، حضرت شعیب علیہ السلام فقط نذیر ہوئے ہیں، حضرت یوسف، حضرت یونس فقط داعی الی الحق ہوئے ہیں۔ مگر وہ ذات جو یک وقت شاہد بھی ہوئی ہے، جو مبشر بھی ہوئی ہے، جو نذیر بھی ہوئی ہے، جو داعی بھی ہوئی ہے، جو سراج منیر ہوئی ہے، وہ فقط اور فقط ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ باری تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس میں ان ساری صفات سیرت کو جمع کر دیا تھا، اس لیے آپ کی ذات اقدس نے قیامت تک تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے سراپائے ہدایت بننا تھا، اور اپنی سیرت میں اسوہ حسنہ بننا تھا، اور سب انسانوں کے لیے یکساں قابل تقلید نمونہ عمل بننا تھا۔ اس لیے آپ کی سیرت کو کامل بنا دیا تاکہ ہر انسان آپ کی شان کاملیت کی وجہ سے مستفید ہوتا رہے۔ آپ کی شریعت کو جامع بنا دیا تاکہ کل انسانوں کی جملہ حاجات شریعہ کی تکمیل ہوتی رہے، اور آپ کی تعلیمات کو دائمیت کا وصف عطا کر دیا تاکہ قیامت تک کل زمانہ آپ کی ہدایت اور آپ کی سیرت سے مستنیر ہوتا رہے، اور آپ کی سیرت کو مجموعہ کمال کا اعزاز عطا کیا، اور اس کو کل انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کامل بنا دیا تاکہ ہر دور کے انسان کے لیے آپ کی سیرت ایک آئیڈیل سیرت بن جائے۔ آپ کی سیرت اقدس کو تاریخی اسناد کے معیار کے موافق کر کے ایک تاریخی سیرت بنا دیا، اور آپ کی سیرت کو ختم نبوت کا اعزاز بھی عطا کیا۔ اس بنا پر اس کو دائمی اور آخری سیرت بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو باری تعالیٰ نے کاملیت کا وصف بھی عطا کیا ہے، جس وصف کی بنا پر آپ کی سیرت اقدس کا ایک ایک حصہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کوئی واقعہ پردہ راز اور ناواقفیت کی تاریکی میں گم نہیں ہے۔ آپ کی سیرت اقدس کے جملہ پہلو روز روشن کی طرح دنیا کے سامنے ہر دور میں آیا ہی آیا ہے، ظاہر ہی ظاہر ہے۔ سیرت کی کاملیت اور اکملیت کا یہ پہلو اور اس کا یہ منفرد اعزاز فقط آپ کی سیرت اقدس کو حاصل ہے۔
दुनिया के बड़े बड़े मज़ाहिब के बानियान की सीरत इस वस्फ़े कामलियत से आ रही है। कोई भी सीरत इस मयार पर पूरी नहीं उतरती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस को बारी ताला ने जामियत का वस्फ़े इम्तियाज भी अता किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अक़दस को तमाम तर तबकात इंसानी की हदायत के लिए, क़यामत तक के लिए एक जामे सीरत बनाया है और उनकी जिंदगियों के लिए इस सीरत को एक जामे नमूना अमल बनाया है। हर इंसान के फराइज और वाजिबात की अदायगी के लिए इस सीरत को उसवाए हसना बनाया है और सब इंसानों के लिए आपकी सीरत अक़दस को एक आइडियल, एक मिसाली सीरत बनाया है और तमाम इंसानी सीरतों की इसे एक जामे सीरत बनाया है। बारी ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को एक और वस्फ़े आली अमलियत का वस्फ़ भी अता किया है। हर इंसान अपनी जिंदगी को एक आइडियल लाइफ की सूरत में गुजारना चाहता है, मगर इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मयार और मीज़ान अमलियत और वाक़इयत है। यकीनन खुशकुन फ़लसफ़ा और दिलचस्प नजरिया और खुश आइन कौल हर शख्स पेश कर सकता है और हर वक्त कर सकता है, मगर जो चीज़ सबसे ज्यादा मुश्किल है, जो चीज हर वक्त पेश नहीं की जा सकती, वो अमल है। किसी भी सीरत की अनूवत और बुलंदी का मयार सिर्फ अखबार नहीं है और सिर्फ फलसफा और नजरियात नहीं है, बल्कि उसके बुलंद आमार हैं, उसके अजीम कारनामे हैं। अगर अमलियत का ये मयार किसी अजीम सीरत को हासिल न हो तो वो सीरत सब इंसानों के लिए कभी भी एक नमूना अमल नहीं बन सकती, कभी भी ये काबिले तकलीद सीरत हरगिज नहीं बन सकती। किसी ने मसलन अपने दुश्मन पर काबू ही ना पाया हो और उसे माफ ही ना किया हो तो सीरत अफ़्व की अमली मिसाल वो जिंदगी में नहीं बन सकता। जिसके पास खुद कुछ ना हो और उसके पास खुद कभी कोई माल आया ही ना हो, वो गरीबों की मदद नहीं कर सकता और मिस्कीनों और बेसहारों का सहारा नहीं बन सकता। जो बीवी बच्चे और अहलो अयाल अपनी जिंदगी में ना रखता हो, वो अपने अहलो अयाल के लिए उसने सलूक का पैकर हरगिज नहीं बन सकता। जिसने बीमारों की कभी तीमारदारी और इजाजत की ना हो, वो कभी भी बीमारों का गमखार और हमदर्द नहीं बन सकता। जिस किसी ने ना दूसरों को कभी माफ किया ही ना हो, वो कभी भी ज़ब्ते गज़ब और गुस्से पर काबू पाने का दावा हरगिज नहीं कर सकता। आइडियल सीरत कदम कदम पर अमल का तकाजा करती है, आइडियल सीरत का अमल दूसरों के अमल के लिए एक रोशनी बनता है। इंसानी जिंदगी में सुरो जंग, फक्र दौलत और इज़्दिवाज व तजर्रुद, ताल्लुक़े खुदा और बंदा, हाकिमियत व महकूमियत, सुकून व ग़ज़ब, जल्वत व खलवत, गर्जे के हर शोबा हयात अपने लिए बतौर नमूना एक अमल देखना चाहता है और उस अजीम अमल से रहनुमाई लेना चाहता है और उस बेमिसाल अमल के कालम में अपने अमल को ढालना चाहता है और अपने अमल को उस हरफा अमल के रंग में रंगना चाहता है। और यही उस सीरत की अमलियत है, यही उस सीरत की वाकईयत है और यही उस सीरत की मिसालियत है और यही उस सीरत की तकलीदियत है और यही उस सीरत की इत्बाइयत है और यही उस सीरत की तारीखियत है और यही उस सीरत की जामियत है, कामलियत है और यही उस सीरत की अमलियत उस्मा है। सीरत नबी के यही इम्तियाजात सीरत के ये किसी और जगह नजर नहीं आते, फकत और फकत ज़ाते रसूल के अंदर नजर आते हैं। इसलिए क़यामत तक कुरान सब इंसानों को चैलेंज करता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना,
इसी कामिल और अकमल सीरत का जिक्र करते हुए हजरत अफसान बिन साबत ने दुनिया वालों को क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया कि अगर अपनी सीरत बनाना चाहते हो तो सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कालब में अपनी सीरत को ढाल लो। वाक्सनो मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वाजमलो मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ वाक्सनो मिनका वाक्सनो मिनका वाक्सनो